हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे ये उनके लिए प्रिविलेजेस की बात करता है। अब प्रिविलेजेस होता क्या है, ठीक है, इसे समझते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट, फ्रीडम्स एंड इम्यूनिटीज़ ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो विशेष अधिकार होते हैं या फिर विशेष आज़ादियाँ होती हैं या फिर सुरक्षाएं जो होती हैं कुछ विशेष तौर की, तो वो जो है आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में आता है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में आपका पार्लियामेंट होता है और स्टेट में आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो ये जो आपके प्रिविलेजेस हैं ये आपके दोनों के लिए ही काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो है जो मेंबर्स होते हैं या जो पार्लियामेंट होता है ये उनको क्या अलाउ करता है कि वो जो है अपनी ड्यूटी को बिना किसी दखलंदाजी के या फिर बिना किसी रुकावट के वो करते रहें, ठीक है। और दिस प्रिविलेजेस आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो जो उसकी डिग्निटी है या फिर जो भी इंटीग्रिटी है पार्लियामेंट की वो बनी रहे, ठीक है, और कोई रुकावट ना आए और इंडिपेंडेंस बनी रहे उसकी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की। तो उसके लिए आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की काफ़ी जो है ज़रूरत रहती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी यहाँ पे प्ले करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। अंडर दीज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सिविल लायबिलिटी। तो ध्यान रखना कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ना ये आपकी सिविल लायबिलिटी से ही आपको बचाता है, बट क्रिमिनल लायबिलिटी से नहीं बचाता है। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है तो ये उससे आपकी प्रोटेक्शन नहीं करता है, ये सिविल लायबिलिटी से ही आपको बचाता है, ठीक है। या फिर फॉर एनी स्टेटमेंट मेड और एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज़, या फिर आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया या फिर कोई भी आपने कोई कार्य किया है किस दौरान, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान आपने कुछ भी आपने एक्ट किया है तो ये उससे भी प्रोटेक्शन देता है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट हु इज़ आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो आपके जो है कहाँ तक एक्सटेंड नहीं करते, प्रेसिडेंट तक एक्सटेंड नहीं करते, ठीक है। समझते हैं इसे, नाम से ही पता चल रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पार्लियामेंट के मेंबर्स को दिए जाते हैं। और पार्लियामेंट हमें पता है किन से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। तो बट ये जो प्रेसिडेंट को कवर नहीं करता है, ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को ही कवर करता है। प्रेसिडेंट को कवर क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की जो प्रिविलेजेस हैं वो आपके अलग से आर्टिकल 361 में कवर कर दिए गए हैं। जब वहाँ पे दे रखे हैं तो यहाँ पे उसको लागू नहीं करते हैं, इसको एक्सटेंड नहीं करते वहाँ तक। तो ये किसको दे रखा है, ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को दे रखा है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को दे रखा है, ठीक है। और ये जो आपके प्रिविलेजेस हैं ये उन मेंबर्स को भी जो है एक्सटेंड करता है जिनके पास बोलने का अधिकार होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। अब समझते हैं, हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पे कौन पार्ट लेता है, वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है। बट कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं, बट उनके पास एक राइट होता है, स्पेशल राइट होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में अपनी बात रखने का, बोलने का। जैसे कि आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो इनके पास राइट होता है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये जो आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं तो ये ऐसे जो है मेंबर्स तक भी एक्सटेंड करता है जो भले ही पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है बट वो अधिकार रखते हैं वहाँ पे बोलने का, ठीक है। अब इनके क्या क्या स्रोत हैं, देखिए अभी क्या है, पार्लियामेंट ने जो है अभी तक कोई ऐसा कोडिफाइड लॉ नहीं बनाया है जो कि सारे ही प्रिविलेजेस को कवर करता हो। बट ये जो प्रिविलेजेस हैं हमें कैसे पता चलते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें ये प्रिविलेजेस पता चलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करते हैं, तो हमें वहाँ से पता चलता है। वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना रखा है, कोई लॉ बना रखा है इसके रिगार्डिंग, और वहाँ पे दे रखा है कि वहाँ पे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको ये प्रिविलेजेस होंगे, तो वहाँ पे भी हमको मिलता है ये सब। रूल्स हो गए या फिर पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हो गए या फिर जुडिशल इंटरप्रिटेशंस हो गए, तो यहाँ से भी हमको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कोई भी जो है जुडिशल डिसीजन आता है तो वहाँ पे कोर्ट कहता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो किसी भी मेंबर को इस सिचुएशन में मिलते हैं या फिर इस सिचुएशन में नहीं मिलते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो एज अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बन जाता है, ठीक है।
अब टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस समझते हैं। देखिए, दो टाइप के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस, एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो कि पार्लियामेंट की बात कर रहा है, पूरे लोकसभा, राज्यसभा, पूरे हाउस की बात कर रहा है कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट के होंगे उनको ये मिला होता है। ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेज का होता है जो कि पर्टिकुलर किसी मेंबर को लेकर बात करता है कि अगर कोई मेंबर ऐसा करता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर कोई मेंबर ऐसा करता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, जिस टाइप से डील करता है। जो दो टाइप की हमारे कैटेगरीज हमें मिल जाती हैं, क्लासेस मिल जाती हैं। तो पहला आता है आपका कलेक्टिव प्रिविलेजेस। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस आर एंजॉय बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो दोनों हाउस हैं आपके पार्लियामेंट के, वो दोनों के द्वारा ही क्या होता है, वो कलेक्टिवली क्या एंजॉय किए जाते हैं। जैसे कि द राइट ऑफ हाउस टू रिसीव इमीडिएट इंटीमेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ द मेंबर। तो कोई भी मेंबर आपका अरेस्ट हुआ है, डिटेंट हुआ है, कन्विक्ट हुआ है, या फिर उसको सज़ा हुई है, या फिर उसको रिलीज़ किया गया, तो इसकी जो सूचना होगी फटाफट किसको भी दी जाएगी, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स को दी जाएगी। ठीक है। जैसे कि गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने पर सदन का अधिकार रहेगा, है ना। नेक्स्ट कहता है इम्यूनिटी फॉर अरेस्ट एंड सर्विस ऑफ लीगल प्रोसेस विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ द हाउस विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ चेयरमैन और स्पीकर। तो देखिए, जो लोकसभा के केस में जो स्पीकर होता है और राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है, आपका चेयरमैन होता है, तो उनकी जो है परमिशन के बिना, उनकी जो है परमिशन के बिना क्या होता है, वहाँ पे कोई भी लीगल प्रोसेस शुरू नहीं की जाएगी हाउस जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके विरुद्ध। ठीक है। ना ही उनको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये कहता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। तो अगर हाउस की कोई सिटिंग हुई है, सीक्रेट सिटिंग हुई है, ठीक है, गोपनीय बैठक हुई है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको जो है पब्लिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा। मतलब कि हाउस के बीच में क्या हुआ, कोई गोपनीय जो है वहाँ पे बैठक हुई है, सीक्रेट सिटिंग हुई है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे आप देखते होंगे ना कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स है, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स है, वो आपको टीवी पे देखने को मिल जाती है, न्यूज़ चैनल पे देखने को मिल जाती है। बट जैसी सिटिंग्स होती हैं तो ना तो वो कहीं दिखाई जाएगी, ना ही उसके बारे में कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसको जो है लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है इसमें द एविडेंस टेंडर्ड बिफोर द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड इट्स रिपोर्ट एंड प्रोसीडिंग कैन नॉट बी डिस्क्लोज और पब्लिश्ड बाय एनीवन अंटिल दिस हैव बीन लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। तो जो भी एविडेंस दिए गए हैं, है ना, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को, या फिर उसकी रिपोर्ट या फिर कोई भी प्रोसीडिंग है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको हाउस के सामने ना रखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंबर और ऑफिसर्स ऑफ हाउस कैन नॉट गिव एविडेंस और प्रोड्यूस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। तो हाउस की परमिशन के बिना जो मेंबर्स हैं उसको किसी भी कोर्ट के सामने जो है एज अ एविडेंस या फिर टेस्टिमनी या फिर विटनेस की तरह नहीं बुलाया जाएगा, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कि हाउस की प्रोसीडिंग्स के दौरान दिए गए थे। अब आता है आपका इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। दिस प्रिविलेजेस आर एंजॉयड बाय द मेंबर इंडिविजुअली। ठीक है, वो जो है मेंबर के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है, उसको एंजॉय किया जाता है। तो पहला कहता है इसमें मेंबर और ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन नॉट गिव एविडेंस और प्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो जो है एविडेंस नहीं देता, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ के जो है समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिना हाउस की परमिशन। तो ये जो आपका वहाँ पे भी कवर होता है और यहाँ पर भी कवर होता है। ठीक है। देखिए, कहने को हमने दो क्लास में बांटा है, कलेक्टिव और इंडिविजुअल, बट ये आपस में मर्ज हो सकते हैं कि कोई सा ऐसा प्रिविलेज हो सकता है जो कि कलेक्टिव में भी है और आपका जो है इंडिविजुअल में भी आए। नेक्स्ट आता है आपका इम्यूनिटी टू अ मेंबर फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और कमेटी देयरऑफ। तो उसने प्रोसीडिंग के दौरान क्या कहा, या फिर वोट को लेकर अगर कोई भी अगर डिस्प्यूट वगैरह होता है, उसने किसको वोट दिया, इस टाइप से होता है, तो उसके लिए जो है किसी भी कोर्ट में उसका अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। ठीक है। आगे आता है इम्यूनिटी टू अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन और अंडर अथॉरिटी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट और प्रोसीडिंग।
तो कोई भी अगर जो पब्लिकेशन होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे सुरक्षा मिलती है, ठीक है, फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी अगर केस वगैरह होता है तो उससे बचाव मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर अथॉरिटी आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंतर्गत अगर कोई भी पब्लिकेशन होता है तो उससे बचाव मिलता है उस मेंबर को कि उसके खिलाफ जो है उस चीज़ को लेके कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। प्रोहिबिशन ऑन कोर्ट टू इंक्वायर इनटू वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी अलेज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। तो अगर प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटी हुई है, ठीक है, अगर उसमें कुछ जो है जो क्या कहते हैं उसे, प्रक्रिया की किसी अभिकथन अनियमितता जो होता है, ठीक है, शब्द है अनियमितता, तो अगर प्रोसीडिंग में अगर अनियमितता हुई है फिर उसमें इरेगुलरिटीज हुई है तो उसको लेकर भी जो है कोई जो है क्वेश्चन प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होगी। नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑफ मेंबर इन सिविल केस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मीटिंग ऑफ द हाउस और अ कमिटी देयरऑफ एंड 40 days बिफोर एंड आफ्टर द कंक्लूजन, ठीक है। तो देखिए कोई भी अगर आपकी क्या हो रहा है, मीटिंग चल रही है हाउस की या फिर कभी किसी भी कमेटी की मीटिंग चल रही है, तो उसके 40 days पहले और 40 days बाद, ठीक है, उसमें क्या होगा, सिविल मैटर में अरेस्ट वगैरह उसमें नहीं होगा। तो ये प्रिविलेज मिल रही है पार्लियामेंट के मेंबर्स को। आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो इसको डील करता है, इसमें आपका आता है आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 105 वो इससे डील करता है, क्या कहता है कि बात करता है पावर्स प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमिटी देयर ऑफ। तो क्या क्या उनकी शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या उनकी प्रिविलेज विशेषाधिकार रहते हैं, तो ये उसकी बात करता है आर्टिकल 105। तो इसका पहला क्लॉज कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये कहता है, देखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी रूल में या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर में अगर कुछ कह रखा है तो तुम उसकी बात मानेंगे, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तब की बात कह रहा है। देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में बोलने की जो आज़ादी होगी, ठीक है। जनरली क्या है कि आपको बोलने की आज़ादी है, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं किसी आर्टिकल में दे रखा है या फिर किसी रूल या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर में दे रखा है कि इस चीज़ को लेकर आपको बोलने की आज़ादी नहीं होगी, तो वहाँ पर आपका ये प्रिविलेज एग्जेंट नहीं करता है, ठीक है। सेकंड क्लॉज कहता है नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट। तो मेंबर के द्वारा क्या कहा गया है या फिर या वोट को लेकर कोई भी जो है कोर्ट प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट नहीं ली जाएगी, ठीक है। एंड नो पर्सन शैल बी सो लायबल इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ आइदर हाउस, या फिर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की अथॉरिटी के अंतर्गत कोई भी पब्लिकेशन हुआ है, ठीक है, तो उसको लेकर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं ली जाएगी, ठीक है। चाहे वो ऐसी पब्लिकेशन किसी रिपोर्ट में हुआ हो, पेपर में हुआ है, न्यूज़पेपर में हुआ हो, ठीक है, या फिर किसी भी प्रोसीडिंग के जो है उसमें हुआ हो, तो ऐसी जो पब्लिकेशन के लिए जो है कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। थर्ड क्लॉज कहता है इन अदर रेस्पेक्ट the powers, privileges and immunity of each house of the parliament and of the member and the committees of each house shall be such as from time to time be defined by the parliament by law and until so defined। तो या फिर जो टाइम टू टाइम जो पार्लियामेंट बताएगा ना कि ये प्रिविलेजेस मिली जाएगी या फिर ये जो आपको विशेषाधिकार दिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बताता है आपका आर्टिकल 105। इसका फोर्थ क्लॉज देखते हैं, ये कहता है प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1, 2 and 3 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू पर्सन बाय हु बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव राइट टू स्पीक। तो हमने बात की थी ना कि जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है उसको वहाँ पे बोलने का अधिकार देता है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने का, उसको उसमें बोलने का अधिकार देता है। तो ये जो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ये उन मेंबर्स तक भी एक्सटेंड करता है। ये बात कौन बताता है, आपका आर्टिकल 4 बताते हैं, जैसे कि आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। अब ये जो आपके सारे प्रिविलेजेस हैं ये क्या पार्लियामेंट को लेकर है,
ठीक है, किस में बता रखा है आपका, आर्टिकल 105 में आप बता रखा है। और यही सारे प्रिविलेजेस किसको दे रखे हैं, यही सारे प्रिविलेजेस दे रखे हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर को। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उसकी बात करता है। अब एक केस देखते हैं, केस आता है आपका स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत, 2021 का केस है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट privileges and immunities are not gateway to claim exemption from the general law। तो ये जो आपको प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जो आपको विशेष अधिकार दिए गए हैं, ये जो जनरल लॉ है ये उससे बचने का कोई एक जो है एक तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रिविलेजेस के आड़ में जो है आप जनरल लॉ से बच जाओगे, खास तौर पर किससे, जो है क्रिमिनल लॉ की बात करता है। ठीक है, जो कि हर सिटीजन्स पे जो है क्या है, लागू होता है इक्वली। तो ये आपका क्या कहता है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केजीटी केस में डिसाइड हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।